पाया है। कुछ विशेष चर्चा भागवत के सार के रूप में हम आगे कथा के विश्राम में चर्चा श्रवण पान करेंगे और कथा का प्रसाद क्या अपने घर लेके जाएं उस प्रसाद का भी श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए हमारे मध्य जो संत महापुरुष पधारे हैं उनका स्वागत सत्कार, कुछ सूचना और सबसे प्रार्थना है। अंतिम दिन है तो आज थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो सकता है, तो ज़्यादा भगदड़ ना करें, अपनी शांति से अनुशासन से स्थान ग्रहण करें और विश्राम के बाद ही आप सब अपने स्थान से उठेंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी को ज्ञात है कि इतनी अमृतमय कथा, इतनी पावन कथा जो आप सभी तक पहुंच रही है, ये संपूर्ण कथा समर्पित है बीमार असहाय लाचार गौवंश के। और ऐसी पावन सेवाओं में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं उनके कुछ पावन नाम हम उद्घोष करेंगे। इससे पहले जो वृंदावन की धरती पर विराजकर जिन भक्तों ने कथा के दर्शन और श्रवण के साथ साथ गौ सेवा करने का परम पुण्य फल प्राप्त किया है, मैं निवेदन करूंगा सभी शांति से विराज दें। सम्मानीय अनिल कुमार साहू जी, सम्मानीय श्रीमती मनीषा देवी जी, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो कि सन्हा परोरा से बेगूसराय बिहार से पधारे हैं और अभी कुछ महीने पहले पूज्य देवी जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही दिव्य आयोजन इन्होंने सन्हा परोरा ग्राम में किया था। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम में समर्पित किए। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें सम्मानीय अनिल कुमार साहू जी, श्रीमती मनीषा साहू। नमन अग्रवाल जी हैदराबाद से, सम्मानीय दिव्या सांघी जी एवं चिराग सांघी जी हैदराबाद से जो कि दवाई सहयोग कर रहे हैं। परी जी एवं सरस्वती मित्तल जी हैदराबाद से दवाई सहयोग। HP सिंह साहब परिहार जी जो कि मथुरा से हैं, दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम उद्घोष हो रहा है शीघ्रता से मंच पर आते जाएंगे। सम्मानीय रमाकांत जी गुप्ता साहब भिंड मध्य प्रदेश से दवाई सहयोग। भव्या जी ओरिया उत्तर प्रदेश से दवाई सहयोग। सम्मानीय विशंभर जी ब्रजवासी जी हैं जो कि दवाई सहयोग कर रहे हैं, अति शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सभी भक्तगण ग्राम अरहेरा वाड़ी से के पास से जो पधारे हैं जिन्होंने 5,100 रुपए की राशि समर्पित की है, मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। गुप्तदान के रूप में वृंदावन से दवाई सहयोग समर्पित किया गया है, जिस किसी सज्जन ने किया है मैं निवेदन कि मंच पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इससे पहले कि आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं उनके पावन नाम उद्घोष करें, उसके पहले बता देना चाहेंगे 3 जून से 9 जून पूज्य देवी जी की जो आगामी कथा अहमदनगर से आप सभी पधार कर दर्शन श्रवण कर सकते हैं। साथ ही 13 जून से 14 जून 19 जून क्षमा करें 13 जून से 19 जून जो कि बांसवाड़ा राजस्थान से आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण इस पावन कथा का किया जाएगा। और जो कथा के रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, जिन्हें इंतजार रहता है कि टेलीविजन के माध्यम से पूज्य देवी जी को श्रवण करने का, उनके लिए मैं खासतौर से बताना चाहूंगा कि 13 जून से 19 जून बांसवाड़ा राजस्थान से दोपहर 3 से 6 बजे तक आस्था टीवी के माध्यम से हम पुनः श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन श्रवण कर सकते हैं पूज्य देवी जी के पावन मुखारविंद से, अमृतमय वाणी से। आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं उनके कुछ पावन नाम मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सम्मानीय देवेंद्र मोहन जी हैं जो कि पटना से हैं, 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। रामचंद्र व्यास जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 5,000 रुपए। सम्मानित किशन चंद्र जी अरोड़ा जो कि अमृतसर पंजाब से 5,000 रुपए। सुंदर दास जी आहूजा जो कि करनाल हरियाणा से एक ट्रॉली गोग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानित सुरेश चंद्र जी सिंगल जो कि अमरोहा से 5,100 रुपए। सभी से निवेदन कृपया शांति से विराजें और सभी आज विश्राम दिवस है कथा का, तो पूर्ण आहुति का प्रसाद लेकर ही जाएं। सभी से निवेदन कृपया शांति से विराज कर कथा का दर्शन श्रवण करें।
तुषार जायसवाल जी इलाहाबाद से एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,100 रुपए। रविकांता जी शुक्ला जो कि दिल्ली से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। ओम प्रकाश जी बजाज साहब कलकत्ता से 5,000 रुपए। विनीत जी हैं दिल्ली से 5,001 रुपए। सम्मानी ओम लता जी गुप्ता बिजनौर से 5,100 रुपए। राजेश कुमार जी महान, सम्मानी राजेश कुमार जी मदान जो कि गुड़गांव से हैं, जिन्होंने 22,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानी देवेंद्र कुमार शर्मा जी गाजियाबाद से 5,100 रुपए। श्रीमती पार्वती देवी जी अग्रवाल पतपड़गंज दिल्ली से 5,100 रुपए। प्रिया जी धनबाद से झारखंड से 8,000 रुपए। गीता चौधरी जी मेरठ से 5,100 रुपए। लक्ष्मी प्रसाद जी गुप्ता जी उरई जालौन से 5,100 रुपए। शिवनंदन जी गुप्ता साहब काठमांडू नेपाल से 5,100 रुपए। लक्ष्मण दास जी गुप्ता साहब गाजियाबाद से 5,000 रुपए। हरसुख भाई जी सूरत साहब, हरसुख भाई जी हैं जो कि सूरत से 5,100 रुपए। साक्षी जी राधिका देवी बांसी से बेंगलोर से ये 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। सम्मानी आरडी साहब जो कि मुंबई से 15,000 रुपए। सुरेंद्र कुमार जी अग्रवाल प्रतीक अग्रवाल सिक्किम से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। तरुण लता जी यूएसए से 70,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ रही हैं। एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। सम्मानीय विभास मिश्रा जी जो कि पाकुड़ की कथा के मुख्य यजमान थे, बड़ी ही दिव्यता के साथ जिन्होंने पाकुड़ में बड़ी ही आनंदमय कथा आयोजित की थी। एक बार जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे बीच झांसी से परम पूज्य महाराज श्री श्री विनोद चतुर्वेदी जी, पंडित श्री मैथिली मुदगिल साहब, प्राची मुदगिल, श्री देवेंद्र रायकवार जी पधारे हैं। और आप श्री के माध्यम से आप श्री के तत्वाधान में 15 नवंबर से 21 नवंबर झांसी की पवित्र धरा पर एक दिव्य कथा आयोजित की गई है। पूज्य देवी जी के मुखारविंद से हम सभी आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ये पावन कथा दर्शन और श्रवण कर सकेंगे। आप सभी दानदाताओं को, आप सभी दानवीरों को, गौ भक्तों को, पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आपका इसी तरह सहयोग, आपकी इसी तरह सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंचती रहे, इसी आशा के साथ आप सभी से निवेदन, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही गौड़िया संप्रदाय के श्री राधा कुंड निवासी पंडित वैष्णव पददास जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री मुरारी दास जी महाराज श्री के चरणों में भी मैं नमन करूंगा और यजमान परिवार से कि उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। साथ ही मैं झांसी से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री से श्री विनोद चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी अमृतमय वाणी से, चूंकि समय की सीमा है, इसलिए 2 शब्दों में अपना आशीष वचन हम सभी को श्रवण कराते हुए हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। नमः पंकजनाभायो, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्रायो, नमस्ते पंकजांग्रे। इस पावन वृंदावन भूमि को प्रणाम करते हुए श्री
बांके बिहारी जी को कोटि कोटि प्रणाम। और व्यासपीठ पर विराजमान परम विदुषी देवी चित्रलेखा जी, जिनको आप 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं, और आप ही नहीं पूरा देश, हम झांसी से आए हैं और देवी जी को आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी, जहां 15 नवंबर से 21 नवंबर तक श्रीमद् भागवत की कथा पूज्य देवी जी के श्रीमुख से मैं देवी जी के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। यूँ तो मैं परसों ही उज्जैन से लौटा हूँ। कुंभ में मेरे द्वारा नारायण सेवा संस्थान के द्वारा शिव कथा थी, जिसे पूरा देश लाइव श्रवण कर रहा था, लेकिन एक कुंभ छोड़ के आया हूँ, पर दूसरा कुंभ मैं यहाँ देख रहा हूँ। दोनों हाथ उठा के क्या बोलेंगे? एक कुंभ छोड़ के आया हूँ, दूसरा कुंभ यहाँ देख रहा हूँ। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज विश्राम की बेला है। मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है, प्रतिवर्ष झांसी आश्रम में श्रीमद् भागवत की कथा होती है। इसके पूर्व पिछले वर्ष शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी उसी आश्रम में कथा करके आए। उसके पहले मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उसके पहले डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर। यूँ तो आश्रम में बड़े ठाकुर जी, कृष्ण शास्त्री, राजन दास जी महाराज, लेकिन इस बार नवंबर में पूज्य देवी जी। तो आप लोगों को भी, मैं सुन रहे हैं आप लोग, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप झांसी आइए। कार्य के अध्यक्ष श्री मैथिली मुदगिल और बेटी प्राची मुदगिल, हमारे देवेंद्र एकबार जी यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों को कोटिशा बधाई देते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस राधे राधे एक बार दोनों हाथ उठा के क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। अब मैं गौड़िया संप्रदाय से श्री राधा कुंड निवासी पंडित वैष्णव पददास जी महाराज से निवेदन कि अपने आशीष वचन से हम सभी को अभिषिंचित करें। पूज्य महाराज श्री। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंस समास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्णाय नमः। श्री ब्रह्माण्डमारभ्य श्रीमध्याचार्यमध्यमाम् श्री गौरनित्यानन्दाभ्याम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। दिव्याद्बृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। हे सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जन सदयावलोक, हे भट्ट जुगम सुमते रघुनाथ दास, श्रीजीव हे मंदमते कुरुत कृपांद्रा। वैष्णवेभ्यो नमः।
परम करुणा वरुणालय, अहितु की कृपा महासागर स्वरूप श्री गुरु गौरांग, समस्त वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, संतजन, पूज्यजन, मातृमंडली एवं ममतामयी भगिनी वृंद, इस पावनी ब्रज वसुंधरा एवं नित्य विहारिणी श्री कुंज बिहारी जो, समस्त रसिक जन, भागवत रस पिपासु एवं वैश पीठासीन परम विदुषी प्रपूज्य चरणार वृंद जुगला, मातृशक्ति भगवती चित्रलेखा देवी जी एवं अनुष्ठान के प्रबंधक, संचालक, समस्त पूज्यजन, सबके पदार वृंद में अगणित प्रणमन, दंडवत प्रणति, विज्ञप्ति, मिनति पूर्वक। जीवन का लक्ष्य है आचार एवं प्रचार। श्रीमान महाप्रभु जी की आज्ञा आचार एवं प्रचार। स्वयं भागवत रस आस्वादन करके भागवत जीवन को प्राप्त करके वह रस को सबको बांटना। श्री महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा दी हुई यही शिक्षा। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है ध्यान से, सत्तंग परंग धीमहि से। श्रीमद् भागवत जी का लक्ष्य है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति में भी श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन एवं पाद सेवन। आगे चल करके श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य चिच्छता भयम। श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण। बीच में आता है पाद सेवन। अकिंचनात् प्रार्थतमाद् वरं विभो। पाद सेवन, भगवत सेवा। आगे चल करके श्रीमद् भागवत जी का समाप्त में नाम संकीर्तनम प्रणमनम। भागवत कथा अनादि अनंत है। ये कथा सरिता, इनकी समाप्ति संभव नहीं, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यज्ञ रूप से इनकी पूर्णाहुति देनी पड़ती है। लेकिन इस पूर्णाहुति में अपने को भगवत चरणार वृंद में निछावर करके नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन। श्रीमद् भागवत जी का अंतिम संदेश है नाम संकीर्तन एवं प्रणाम। जीवन में प्रति क्षण में नाम एवं प्रणाम और अनुध्यान। जदनुध्यानाशिना कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्जात कथारतिम। बीच में श्रवणांगा भक्ति, यही है साधन भक्ति परिपाटी।
श्रीमद् भागवत महापुराण तो अनंत महासागर और साक्षात पारमार्थिक प्रतप्त तपन सूर्य श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकं जद वैष्णवानां धनम जस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारन परो भक्त्या विमुच्येन्नर। यही श्रीमद् भागवत जी की महत्य। जस्यांग वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा वितरण करने वाली या करने वाले वो तो भूरिदा जना। स्वयं वृषभानुनंदिनी किशोरी मणि श्री वृंदावनेश्वरी कहती है भूरिदा जना। इससे बढ़कर सम्मान, इससे बढ़कर विशेषण और क्या हो सकता है। श्रीधर स्वामी पाद ये श्लोक के टीका में लिखते, जो भागवत रस वितरण कर रहे हैं इस जिंदगी में, वो पिछले जिंदगी में भी वितरण कर चुके हैं, कर चुकी है, आज भी वितरण कर रही है, आगे चल कर के भी वितरण करते रहेगी। इससे बढ़कर श्रोता और वक्ताओं के विषय में और महिमा व्यंजक शब्द क्या हो सकता है। तो इसीलिए पूज्य देवी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कोई भाषा ही मुंह पे है नहीं। आचार एवं प्रचार, संचार, वितरण, आस्वादन एवं वितरण, और ये आस्वादन वितरण के द्वारा ही अपनी जिंदगी का भी सार्थकता और दूसरे की भी जिंदगी की सार्थकता संपादन करनी है। तो इसलिए अधिक समय और लेना उचित नहीं होगा। सबके चरण कमलों में कोट कोट नमन के उपरांत वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णस जासांग हरि कथोद्गीतम। यही हरि कथोद्गीतम जो उद्धव जी कहते हरि कथोद्गीतम, वही हरि कथोद्गीतम अब देख रहे सुन रहे हैं। जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम अलम अस्तु। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार हम सभी की ओर से पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री के परम आराध्य देव श्री गुरुदेव राधा कुंड वाले बाबा महाराज श्री ब्रजधाम में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वक्ता या ऐसा कोई इस व्यासपीठ पे विराजने वाला होगा जिसने उनके द्वारा प्रतिपादित जो ग्रंथ हैं या ग्रंथों की जो टीकाएं हैं उनका पाठ ना किया हो। हमारे गांव में भी एक बाबा रहते हैं, शायद महाराज जी जानते हो, मुझे मालूम नहीं। हम उनको उड़िया बाबा बोलते हैं, उड़ीसा से हैं और पूज्यपाद महाराज जी के परम शिष्य हैं। मुझे महाराज जी का सानिध्य भी बहुत दिनों तक प्राप्त हुआ। कोई भी भागवत के विषय में कोई शंका होती तो महाराज श्री उसका बहुत अच्छे से समाधान करते और पूज्यपाद गुरुदेव का भी दर्शन एक बार मुझे प्राप्त हुआ, उनके आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आज महाराज श्री का स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं है, किंतु आज हमारे मध्य महाराज जी पधारे और उन्होंने इतना सुंदर आशीर्वचन प्राप्त किया। मैंने हमेशा कहा है कोई संप्रदाय छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, हर संप्रदाय श्री ठाकुर जी की परंपरा से चली आ रही है। किंतु गौड़िया संप्रदाय में जो विशेषकर बंगाल की भूमि से, उड़ीसा की भूमि से जो संत महापुरुष पधारे हैं, उनकी भक्ति, उनका भाव, उनका भजन, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य
शब्दों से वर्णन करना असंभव है। तो ऐसे मैं प्रभु को इसके लिए हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो की इस संप्रदाय का एक परिवार का हिस्सा बनाया। हमारे पूज्य गुरुदेव को ऐसा क्या भगवान ने प्रेरणा प्राप्त की कि उनको पूरे ब्रज में वो छोटा सा गांव खाम्बी ही अच्छा लगा कि वहीं जाकर के वो निवास करने लगे और फिर उनका सानिध्य बचपन से प्राप्त हुआ। मुझे आज भी याद है, हमारे घर के बाहर से परिक्रमा निकलती है तो जब हम छोटे छोटे थे तो कोई भी ब्रज यात्रा निकलती थी और कोई भी बंगाल के, क्योंकि तब इतना ज्ञान नहीं था, बस यही बोलते थे बंगाली बाबा जा रहे हैं, तो घर से बाहर निकलते थे और बाबाओं से प्रार्थना करते थे महाराज श्री आइए पधारिए, कुछ प्रसाद ग्रहण करके जाइए। और अब जब उम्र हो गई तो अब वो बाबा आके बताते, अरे लाली तुझे याद है तूने चाय पिलाई थी, अरे लाली तुझे याद है भोजन कराया था। बाबा याद नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि आज अगर हम तुच्छ को इस व्यासपीठ पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है तो वो ऐसे वैष्णव और संत महापुरुषों की कृपा से हुआ। उन संतों का, महापुरुषों का वर्णन शब्दों से असंभव है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। किंतु महाराज जी पधारे, हम सबको आशीर्वाद दिया, ये हमारे बड़े ही प्रसन्नता की बात है। आइए, यद्यपि महाराज जी ने बड़ा सुंदर भाव तो आज बता ही दिया, विश्राम का जो श्लोक है कथा क्रम में आगे महाराज श्री दत्तात्रेय जी की कथा, नवयोगेश्वरों की कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृपा करके 7 दिन तक कथा सुनाई, विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं। श्री परीक्षित महाराज ने अपने हृदयस्थ श्री ठाकुर जी को प्रार्थना की, इस भागवत के फलस्वरूप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से, क्योंकि गोपियों ने भी कहा है श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से परीक्षित जी का उद्धार हुआ। ऐसी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का हम सब ने 7 दिन तक रसास्वादन किया। आइए कथा का विश्राम श्लोक सब मिलकर के हाथ जोड़ करके पाठ करेंगे भाव के साथ। नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, दुःख समना, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरे परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरे नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरि परम। इस भागवत के विश्राम श्लोक को अपने साथ लेकर के जाइएगा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही इस भागवत का, गीता का, रामायण का, वेदों का, शास्त्रों का सार है। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और वृंदावन की भूमि संकीर्तन की भूमि है। महाप्रभु जी ने ऊर्ध्व बाहु होकर के श्री ठाकुर जी को यहाँ पुकारा है। इस भूमि पर आज भी हरि नाम संकीर्तन गूंजता है और पूरे विश्व को
हरिनाम का परिचय देने वाला अगर कोई प्रदेश है, या तो वो बंगाल की भूमि है या फिर वो ब्रजधाम की भूमि है। उस ब्रज की भूमि से जा रहे हो, घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस जाओ, जॉब करो, सब करो, जो आपको प्रभु ने दायित्व दिए हैं सब निभाओ, पर जब समय मिले तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। धन कमाना है कमाओ। मैं पैसे की आलोचना नहीं करती, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जिस माइक से मैं बोल रही हूँ ये भी पैसे से आया है, जिस गद्दे पे बैठे वो भी पैसे से आया है। तो पैसों की आलोचना करना ये अज्ञानता है। हाँ, पैसे का अधिक उपयोग या उसके कमाने की चाह में जीवन लगा देना वो गलत है। संतोष होना चाहिए, लेकिन जहाँ रहो, जैसे रहो, मुख से हरि नाम जप करो, नाम संकीर्तन जप करो। इस कथा में प्रेम रूपी प्रसाद को घर लेके जाइए और हरि नाम रूपी प्रसाद को अपने साथ लेकर के जाइए। बच्चे पूछेंगे क्या लाए, बोले ये लो मंत्र पकड़ो, जाप करो, ये लाए। खुद तो करना, उनको भी जाके पकड़ा देना कि इस मंत्र को तुम जाप करो। लोग कहते हैं हरि नाम से क्या होता है या सेवा से क्या होता है। कुछ हरिनाम, कुछ लोगों को हरिनाम में ज्यादा सेवा में आस्था होती है। सेवा करिए, वो गलत नहीं है, पर सेवा से मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बना भी दी, एक आश्रम बना भी दिया, तो वो अस्थिर है, लेकिन इन 7 दिनों में जो आपने हरि नाम यहाँ गाया है वो पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, लेकिन आपके मुख से जो गोविंद का नाम निकला है, हरि नाम निकला है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जपो। यही मेरी आप सबसे इस व्यासपीठ से प्रार्थना है। इस कथा में बहुत लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहती, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, समय की अपनी सीमा है, किंतु जिसने भी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान की है, माइक, टेंट, पंडाल, कैमरा, व्यवस्थाएं, सबको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इन 7 दिनों की कथा में ये कथा और कथाओं से इसलिए अलग थी क्योंकि वृंदावन की भूमि पर तो थी ही, पर इतने सारे संत महापुरुषों का यहाँ पर आगमन और उनका आशीर्वचन, इसने इस कथा की शोभा को बढ़ा दिया। तो मैं उन सभी महापुरुषों को, वैष्णव वृंदों को इस व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ इस कथा के हमारे जो आयोजक परिवार है, हमारे सविता सिंह जी और उनके पतिदेव हमारे श्री राजन सिंह जी और उनका पूरा परिवार, पुत्र पुत्री, और साथ ही साथ उनके पूरे गांव के ग्रामवासी भी। एक बार मैं चाहती हूँ खलुआ गांव के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। कथा भले उस गांव में नहीं हुई, पर उन लोगों ने यहाँ पर अपना बहुत समय दिया, अपना बहुत सेवा दी। तो उस पूरे आसपास के गांव के लोग, बताइए 40-50 किलोमीटर दूर से यहाँ रोज बसें भर भर के आती हैं और रोज लोग कथा सुनते हैं। मैं आपकी श्रद्धा को, इस भरी गर्मी में आपने इस कथा को इतना महत्व दिया, आप आए हरि नाम को, इसलिए सब श्रोतागणों को, आपके हृदयस्थ श्री राधा गोविंद को मैं भाव से, श्रद्धा से प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ इस कथा में हमारे बहुत भक्त दूर दूर से भी पधारे। मानो पूरा भारत आज इस पंडाल के नीचे ही बैठा है। भारत नहीं, पूरा विश्व बैठा है। और आज तो ठाकुर जी की कृपा से अंतिम दिन, भारतीय छोड़िए, बाहर के जिनका देह बाहर का है, किंतु वैष्णवों का ना तो कोई देह होता है, ना कोई जाति होती है, सब श्री ठाकुर जी के प्रिय होते हैं। ऐसे सभी महापुरुषों को, सभी भक्त वृंदों को, यूएस से माता जी पधारी, लंदन से आए, कोटा से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, कितने नाम लूँ, मैं तो नाम भी नहीं ले सकती। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर ठाकुर अवसर दे, फिर प्रभु अवसर दे, इस वृंदावन की भूमि में फिर ऐसे ही 7 दिन मौज हो, आनंद हो, महफिल जमे, फिर आप सब आए और यहाँ आके श्री राधा गोविंद के नाम का रसास्वादन करें। ऐसी श्री बिहारी जी से प्रार्थना है, संपूर्ण विश्व पर अपनी प्रेम, करुणा और प्रसन्नता की वर्षा करते हुए सब पर हरि नाम की वर्षा करें। इसी भावना और श्रद्धा के साथ आइए सभी
कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए भाव और श्रद्धा से विश्राम है, इसलिए थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करेंगे ताकि सबसे प्रथम तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पे इस कथा को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। भाव से 2 मिनट बैठे रहेंगे, बैठ के नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आप एक भजन गाएंगे, उसमें आप नृत्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री धाम वृंदावन को छोड़ कर के जाने का भाव तो नहीं है, किंतु खाली हाथ मत जाइएगा, बस इतनी प्रार्थना है, यहाँ से कुछ लेकर के जाइएगा, यहाँ से कुछ प्राप्त करके जाइएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 राधे 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 बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की आइए सभी कथा को विश्राम करते हुए दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए भाव और श्रद्धा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 बोले श्री राधा रानी की वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की श्री गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। आज सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा जो 7 दिन से हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, वह श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम है। जो भी भक्तजन बहुत बहुत दूर से आए हुए थे, सब लोग 7 दिन से यहाँ आनंद ले रहे थे, दर्शन कर रहे थे, कथा का श्रवण कर रहे थे।
सुबह प्रसाद पाया, ठाकुर जी के दर्शन किए, निकल गए। उसके बाद कथा में आए और कथा में आनंद लिया, फिर रात को विश्राम किया, अगले दिन फिर कथा का श्रवण किया। तो बड़ा ही सुंदर आनंद यहाँ पर सब लोग ले रहे थे, सब लोगों को आनंद आ रहा था। और मुझे लगता है जो लोग दूर से आए हैं, जो यहाँ 7 दिन से रुके हुए हैं, उनका दिल भी नहीं कर रहा होगा यहाँ से जाने का, लेकिन ठाकुर जी ने चाहा तो जरूर हम सब लोग दोबारा यहीं पर मिलेंगे। और जो भी लोग कथा पंडाल के बाहर हैं, उनसे निवेदन है कि वो कथा पंडाल के अंदर आ जाएं, क्योंकि यजमान परिवार की ओर से और आप सब लोगों के लिए प्रसाद है घर जाने के लिए। तो जो लोग कथा पंडाल के बाहर हैं, उनसे निवेदन है अति शीघ्र वो कथा पंडाल के अंदर आ जाएं। और जाने से पूर्व आप सब लोग खुश अपने हंसते हुए चेहरों के साथ जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग अभी होली लीला भी करेंगे। तो अपने अपने स्थान पर खड़े रहें, पीछे ही रहें। जो लोग आगे आ रहे हैं आगे ना आए, होली लीला का हम सब लोग दर्शन करेंगे। उससे पूर्व इस कथा के यजमान श्री राजन सिंह सोरोत जी, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम उनके द्वारा ये कार्यक्रम हुआ। तो सर्वप्रथम जोरदार तालियों से उनका हम अभिवादन करते हैं। और सोरोत परिवार एवं उनके सम्मानित व्यक्ति श्री राकेश प्रधान जी, वो आए और मंच पर राजन जी का स्वाफा बांध करके उनका सम्मान करेंगे। बड़ा ही सुंदर उन सब लोगों ने ये व्यवस्था की, उनका हार्दिक धन्यवाद। और आप सब लोग अपने अपने स्थान पर रहें। होली लीला के बाद आप सब लोग अपना प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि अति शीघ्र वो मंच पर आएं और स्वागत की बेला को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि इससे अगली भागवत कथा आप सब लोग जो घर पर देख सकते हैं, पूज्य देवी जी का श्रीमद् भागवत कथा 13 जून से बांसवाड़ा में है। आस्था टीवी पर सीधा प्रसारण आप सब लोग अपने अपने घरों पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। जोरदार तालियों से राजन जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने देहरादून में निवास करते हैं, लेकिन अपना देहरादून छोड़ करके अपने गांव खलौवा के निवासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस ब्रज की धरा पर कराया। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को यह आनंद मिला। माता जी श्री सविता सिंह सोरोत जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, जिन्होंने 7 दिन आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़े रखा। और इसी के बीच में हमारे साथ बलदेव सिंह जी हैं, गांव पहरा से हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने गौ सेवा धाम के लिए 1,01,000 रुपए की दान राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन करते हैं बलदेव सिंह जी। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही में गुप्त दान है 2100 रुपए का, वह सोनिया जी है रोहिणी से, जिन्होंने गौ सेवा के लिए दवाई सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन करते हैं। और वो भी अति शीघ्र मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी सम्मानित अतिथि गणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और हमारी धरा से श्री हरि सिंह पटेल जी, वो भी आए हुए हैं। जोरदार तालियों से मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, मंच पर स्वागत के लिए उनका अभिवादन करता हूं। पटेल साहब व रोहतास शर्मा जी और विजय भाटी जी, उनसे भी निवेदन कि वो मंच पर आए और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी प्रेम और भाव और श्रद्धा के साथ जो विश्राम होली लीला है, उसका आनंद लेते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। होली लीला होगी, होली के बाद सभी निकल जाएंगे। आज अंतिम दिन है। तो सबसे निवेदन है अति शीघ्र स्वागत की बेला को विराम देते हुए होली लीला प्रारंभ करेंगे। और सुंदर सा भजन हमारी जो गायक मंडली आई हुई है ब्रज वृंदावन से और कलकत्ता से,
शिमला से, नेपाल से, बहुत दूर दूर से सभी आए हुए हैं। एक सुंदर सा भजन होली लीला के लिए आप सब लोगों को प्रस्तुत करेंगे। नाचते हुए, नृत्य करते हुए, मुस्कुराते हुए भजन का आनंद लेंगे, होली लीला का आनंद लेंगे। प्रेम से बोल होली के रसिया की जय। देखो भैया ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाना है, क्योंकि जगत होरी और ब्रज हो रहा। दुनिया में होली होती है और भैया हमारे वृंदावन में हो रहा होता है। तो दोनों हाथ उठाकर और बरसाने तक आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, ताकि राधा रानी आवाज सुन लें। बोल होली के रसिया की जय। कि यूधम ऐसो मचो ब्रज में, कि केसर रंग उमंगल सींचे, कि त्यों पद्मा कर छजे न छातन छित छाजती के केसर की। पद्माकर कभी बोले कि ते पिचकारी बगी पिए को, कि पीछे से गोपाल गुलाल नीचे, कि एक ही संग वहां रिपटे सखी। एक ही संग श्याम सुंदर और श्री राधा रानी बापे गिर पड़े, और क्या हुआ कि एक ही संग वहां रिपटे सके। वो भय ऊपर में भई नीचे, वो भय ऊपर में भई नीचे। और इस ऊपर नीचे के चक्कर में भैया क्या हो गया कि ना जाने कहाँ मेरा खोए गयो बाजू बंद, कि ना जाने वास में मेरो खोए गयो बाजू बंद। इसीलिए अपने अपने बाजू बंद संभाल के रखना। और सखी क्या कह रही है? मेरो खोए गयो, जय जय, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद और रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद हो रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी में, हो होरी में लाला होरी
बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर हमारे छलिया माखन चोर। ओ नटवर नंद किशोर हमारे छलिया नंद किशोर। आप खेल बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। आप खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। एक बार बोलो होली के रसिया की घेर लई सब गली रंगीली। घेर लई सब गली रंगीली। छाए रही छवि छटा छबीली। छाए रही छवि छटा छबीली। घेर लई सब गली रंगीली। घेर लई सब गली रंगीली। छाए रही छवि छटा छबीली। छाए रही छवि छटा छबीली। ढब ढोल ढोल मृदंग बजाए हैं बंसी की धुन घोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर हमारे छलिया माखन चोर। ओ नटवर नंद किशोर हमारे छलिया माखन चोर। भाग बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। जुर मिल के सब सखियां आई। 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 उड़द घटांबर पे छाई। उड़द घटांबर पे छाई। उड़द घटांबर पे छाई। नाच नाच के बस के सामने आई। उजने अबीर उजने